नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल में पता चल गया है कि आज की वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ, आपको क्या बताने वाली हूँ और इस नए साल में जो मैंने आपके लिए रणनीति बनाई है वो क्या है। तो इस क्लास में, इस वीडियो में जो 15-20 मिनट की जितनी भी वीडियो बनती है, इसमें हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरी क्या रणनीति है आपके लिए, ठीक है। उससे मैं आपको अवगत करवा देती हूँ। तो देखिए, मैंने आपके लिए जो रणनीति बनाई है वो बनाई है 3 महीने की। ओके, अब आप कहेंगे मैडम इतने कम समय में कैसे नेट जेआरएफ के सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कंप्लीट करेंगे, मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगी और आप कैसे मेरे साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये सारी जो क्लासेज है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एकदम फ्री है, आपको कोई इसके लिए शुल्क नहीं देना है। ओके, तो देखिए, 3 महीने में नेट जेआरएफ की परीक्षा में सफलता, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि सफलता मिल चुकी है, ऐसा नहीं है। ये पढ़ने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब आप 3 महीने मेरे साथ निकालेंगे तो आपको एक एक दिन लगेगा कि यार बहुत थक गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, और कितना पढ़े। मतलब काफ़ी बार ऐसा होगा कि यार छोड़ दे, बहुत हो गया, नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत हो चुका है, ठीक है, इस टाइप से होगा। लेकिन ये 3 महीने के सफ़र पर अगर आप मेरे साथ निकल चलेंगे तो वाकई जब 3 महीने के बाद आप खुद से सवाल करेंगे, खुद से रूबरू होंगे, तो आपको जवाब मिलेगा कि वाकई बहुत कुछ सीखा है इस पूरी जर्नी में, पूरे सफ़र में। तो देखिए, मेरी बात का अनुसरण करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बात आपके सामने यही है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन है, आपको मेरे ऊपर भरोसा है, तो आप मेरी बात का अनुसरण करें, वरना इस वीडियो को यहीं बंद कर दे। ओके, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं कह रही हूँ उसका आपको अनुसरण करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। रोजाना क्लास में आना होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं क्लासेस आपको दूंगी किस तरीके से। जैसे कि पेपर फर्स्ट की बात करूँ, आपका हिंदी साहित्य में कंप्लीट नहीं करवा रही हूँ, लेकिन पेपर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ, उसकी मैं बात करती हूँ आपसे। तो देखिए, पेपर फर्स्ट में जो आपकी क्लास होगी वो एक क्लास होगी सुबह 6 से 7, ठीक है। दूसरी क्लास होगी 7:30 से मतलब 7 से 7:30, ठीक है। और तीसरी क्लास होगी 8 से 9। तो ये तीनों क्लासेस देखने के लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा, मेरी क्लासेस देखनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ये क्लास आज देखें कल ना देखें, एक देख ली दूसरी नहीं देखी, क्योंकि इस क्लास में मैं बिल्कुल, जैसे मान लो पहली यूनिट यहाँ पर चल रही है, ठीक है, यहाँ पर हमारी तीसरे नंबर की यूनिट चल रही है और यहाँ पर 5वें नंबर की अभी यूनिट चल रही है। तो पहले क्या है कि पहले मैं आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट इसका करवाती हूँ, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट करवाने के बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। मतलब कि यूनिट को इतने अच्छे तरीके से कवर करवाती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, कोई भी उलझन आपके मन में नहीं रहे, कोई दुविधा नहीं रहे। तो उसके लिए आपको ये तीनों क्लासेस रेगुलर देखनी होंगी, ठीक है। तो रोजाना क्लास में आना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया है, 10 दिन नहीं पढ़ा, फिर दूसरे दिन आ गए, ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपको वाकई ये 3 महीने का पूरा नतीजा देना है और जो मैं कह रही हूँ उन पूरी बातों पर अमल करना है और सफल होना है, तो आपको ये करना होगा। 3 महीने हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन आराम कर लिया कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, 3 महीने पढ़ेंगे ना आराम से, सो गए सो गए सो गए। 1 महीना निकल गया, 2 निकल गया, तीसरा महीना जब आया तो पता चला यार 2 तो कब निकल गए, जनवरी और फेब कब निकल गए अंदाजा ही नहीं हुआ, और मार्च आ चुका, चलो इसमें पढ़ता हूँ, और ऐसे ऐसे करके आप उसको भी निकाल देते। तो ऐसा नहीं करना है, एक एक दिन एक एक मिनट का आपको हिसाब रखना है। ओके, आपको पूरा टाइम आपका मैनेज करना है। तो 3 महीने हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, और मैंने क्या सपना अपने लिए देख रखा है इन 3 महीनों में, ठीक है। चिंता ना करें, सिर्फ चिंतन करें। और ये बात मेरी बिल्कुल फेवरेट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब आप चिंता करते हो तो सिर्फ अपने समय को बर्बाद करते हो, लेकिन जब आप चिंतन करेंगे कि कल मैडम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, उससे पहले ही मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, जहाँ पर भी मुझे डाउट होगा, जहाँ पर भी मुझे उलझन होगी, जो भी समस्या होगी मैडम से पूछ लूँगी। और मेरा जो तरीका, भले ही आप मेरी क्लास में आते हो या आ चुके हो या आएंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बच्चों से कहती हूँ कि आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, 10 बार भी समझ में नहीं आता 100 बार पूछो, 100 बार भी नहीं आता तो आप 1000 बार पूछो, क्योंकि मेरा काम ही समझाने का है। टीचर की आवश्यकता क्या होती है? कौन टीचर को पूछता अगर ये समझाता नहीं तो एक शिक्षक का अगर वजूद होता है तो वो उसके छात्र से होता है, ना कि अपने आप ही बन जाता है। तो आप पूछेंगे नहीं तो आपके डाउट कैसे क्लियर होंगे? आप पूछिए, और हमारा काम ही आपको समझाना है तो हम आपको समझाएंगे। तो आप चिंता ना करें, आप सिर्फ चिंतन करें। ओके, चिंता करने का काम हमारे ऊपर छोड़ दें, हम आपके लिए चिंता कर लेंगे। 3 महीने बाद खुद से सवाल करें, ये सवाल करें
कि जो पुलकी मैडम कह रही थी 3 जनवरी को, देखो 3 मेरा बहुत लकी नंबर है, मैं आपको बता दूं। आज 3 जनवरी है, 3 महीने का टाइम निर्धारित किया है तो ये एक अलग ही संयोग बन गया है। 3 महीने बाद आप ये सवाल करना कि जो पुलकी मैडम ने 3 जनवरी को मेरे से बात कही थी, उस बात का कितना मुझे रिजल्ट मिला है। 10%, 20%, 90% या फिर 95%, कितना? और वो जवाब आप इस कमेंट बॉक्स में आकर लिखना, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो। अब वो नेगेटिव है तो आपके कारण है या मेरे कारण, वो भी आप लिखना, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए खुली छूट है उसके लिए। तो दोस्तों 3 महीने के बाद खुद से सवाल करना कि कितना टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ईवीएस, रीजनिंग, मैथ कितना समझ में आया है, ओके। और इसके बाद जवाब लिख देना आप कमेंट में, खुद अपने आप से रूबरू होना आप 3 महीने बाद, जनवरी, फेब और मार्च के बाद, ओके। अब देखो, जिसको सिर्फ बहाने बनाने कि मैं जग नहीं सकता, मुझे ये काम है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, उसके लिए मेरी क्लासेस में कोई स्थान नहीं है। वो देखे ही नहीं, भले ही डिसलाइक करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, ओके। क्योंकि जो पढ़ने के लिए तत्पर है, अब क्लासेस का टाइम ऐसा नहीं है कि 8 बजे पढ़ा दी तो 8 बजे ही आपको लेनी है। अगर आप उस टाइम पे बिजी हो तो आप बाद में देख सकते हो और कितनी भी बार उन क्लासेस को देख सकते हो। तो जब भी आप फ्री होते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप उन क्लासेस को देखिए। लेकिन आप बहाना मारते हो कि नहीं मैं इतना नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी ये मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है। आपकी कोई मजबूरी है ही नहीं, बस आपको अपने फ़ोन में एक रिचार्ज करना है, देन किसी भी घर के कोने में बैठ करके वीडियो देखनी है, वीडियो के बाद में वो टॉपिक अपनी किताब में पढ़ना है, बस आपका काम इतना है, ओके। तो आप बहाने अगर बनाते हो तो प्लीज़ मेरी क्लास में तो ना ही आए, ठीक है, क्योंकि बहाने बनाना मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट है वो बहाने बनाए। जो सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर है उसका तहे दिल से स्वागत है। और बिल्कुल मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, ज़्यादातर सभी अपने सपनों को पूरा करना चाहते, इसीलिए तो यहाँ तक आए। क्यों आते? क्यों सर्च करके कोई एजुकेशनल वीडियो देखता है भाई? इतने सारे माल मसाला, मतलब कि तड़क भड़क, कोई खाना बनाना सिखा रहा है, कोई व्लॉग डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई गाने, कोई मूवी, कोई ये कोई वो, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। उसमें सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करते हो और बदले में खूब सारा आपको आनंद मिलता है और पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो वो अच्छा है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप ढूंढ कर यहाँ आते हो। क्यों? क्योंकि आपका अलग सपना है, आपका अलग सपना है, ठीक है, थोड़ा सा गलत बोल गई। और सपना ये है कि आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपकी इज्जत करें, मान सम्मान की नज़रों से आपको देखें, ठीक है। आप अपने माता पिता का, भाई बहनों का सपोर्ट करें, उनको पढ़ाए लिखाए, ज़िंदगी में अच्छी शिक्षा दें। इसीलिए आपका सपना है और इसीलिए आप ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है, मेरी वीडियो तक। तो आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर, मेरी क्लासेस में, और बिल्कुल मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर नहीं मेरे दोस्त बनने के लिए, ओके। तो एक और बात, मैं अपने इस चैनल पर कभी भी नहीं कहती कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि कमेंट से मुझे पता है क्या पता चलता है। मुझे कमेंट के जरिए ये पता चलता है कि आप चाहते क्या हो, आपको समस्या कहाँ पे, आप क्या जानना चाहते हो, आप किस चीज़ के इच्छुक हो। बस मैं उसके लिए कहती हूँ, जिसको अच्छा लगता है लाइक कर देता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है या फिर जो ऑलरेडी नेगेटिव है वो डिसलाइक कर जाता है। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करें, वो आपकी मतलब फीडबैक देना आपके ऊपर है, आप जो भी चाहते हो आप वो करें। तो दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च अपनी ज़िंदगी के जो इतने साल आपने गुजार दिए, जो आगे आप गुजारने वाले हो, क्या उसमें से ये 3 महीने मुझे दे सकते हो? मुझे देने का मतलब ये कि मैं आपसे खाना नहीं बनवाऊँगी और मैं आपके पैसे भी नहीं खर्च करवाऊंगी, आपको इधर उधर नहीं ले जाऊंगी, बस मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगी। यहाँ पर रोज़ाना 3 क्लास आपकी लूँगी पेपर फर्स्ट की, और रोज़ाना कुछ सिखाऊंगी। ये 3 महीने में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके पेपर फर्स्ट की पूरी 10 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी, पूरी 10 मतलब पूरी 10, ओके। और अगर कोई स्टूडेंट पेपर सेकंड में मनोविज्ञान विषय से है तो उसकी भी मैं पूरी 10 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी। तो जो भी है इस क्लास में आए, इस क्लास का हिस्सा बने, और अगर आए तो पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आए। नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नई साल में, और नकारात्मक यार अच्छी बात नहीं है। तो पुलकी मैडम के साथ देखो स्माइल कर रही हैं, खुश हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा आपसे मुस्कुराकर बात करती हूँ और हमेशा मुस्कुराने के लिए ही कहती हूँ, और हमेशा कहती हूँ कि खुश रहे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेपर फर्स्ट है, आपको रीजनिंग में दिक्कत है, आपको मैथ में दिक्कत है, तो मेरी रीजनिंग मैथ की क्लास अभी चल रही है। आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में दिक्कत है, आपको हायर एजुकेशन में दिक्कत है, किसी भी यूनिट में दिक्कत है, DI वाली यूनिट में दिक्कत है, तो आप आए
मेरी क्लासेस को देखना स्टार्ट करें। 1 महीने में हम 3 यूनिट खत्म करेंगे, 1-1 घंटे का टाइम देंगे रोजाना, और रेगुलर क्लास होगी। अगर आप उस वक्त पर नहीं देख पाते हो तो आप दूसरे वक्त पे देख ले। तो ये मेरी रणनीति है नए साल में आपके लिए। ये देखो, ये टाइमिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहाँ पर क्लासेस देखनी है, कैसे देखनी है, मैं उसका लिंक जो मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में सभी ने सुना होगा, तो वहाँ पर मेरी प्रोफाइल है, किस नाम से दोस्तों, पूजा कुमारी मीना के नाम से। इसका मैं लिंक दे दूंगी आपको, और उस लिंक में जाकर के आप ओपन करना और सारी क्लासेस देखना। हाँ, हो सकता है कि पहली बार आप क्लासेस देखेंगे तो क्लास देखने के लिए भी एक कोड मांगा जाता है, तो उस कोड में आप मेरा कोड लगा लेना, ये है पुलकी10, ठीक है। ये रहा, ये देखो पुलकी10 है, इसको लगा लेना, क्योंकि फ्री वाली क्लासेस देखने के लिए भी वो चाहते हैं कि आप किसके जरिए आए हो, किसने आपको यहाँ एंट्री दिलाई है, आप कैसे क्लासेस देख रहे हो, तो उसमें एक कोड मांगते हैं, तो आप ये डाल देना, उसकी कोई समस्या नहीं है। और ये सारी क्लासेस देखिए और अपने पेपर फर्स्ट को मजबूत करिए, ठीक है। इस क्लास को आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो फीस में चलते हैं, पैसों से चलते हैं, जिसकी फीस पे करवाई जाती है और कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है पेपर फर्स्ट का और सेकंड का। ये वो क्लासेज है, लेकिन बाकी की क्लासेज आप देख सकते हो, और इसमें मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारा पेपर फर्स्ट कंप्लीट करवाऊंगी, और जो सेकंड पेपर में मनोविज्ञान विषय रखते हैं उनका भी मैं 3 महीने में पूरा सिलेबस करवाऊंगी। तो अगर आप मेरी बात से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपको मेरी बात पसंद आई है, अगर आप मेरे साथ मेहनत करना चाहते हो, मैं आपके साथ मेहनत करूंगी। ये जो 3 महीने का वक्त है, इस 3 महीने में मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं करूंगी, बस मैं आपके साथ मेहनत करूंगी, आपको पढ़ाऊंगी और आपको समझाऊंगी। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी उलझन है, कोई भी परेशानी है, उसको दूर करूंगी, और 3 महीने के बाद एक क्लास रखूंगी और आपसे सवाल करूंगी कि बताओ कितना आप सीखे हो। अगर आप मेरे से सीख के जाते हो, आप सफल होते हो, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद है तो ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है कब से, कल से, ठीक है। कल से ये क्लासेस मेरी स्टार्ट हो रही है, कल मंडे है, सोमवार है, तो आप पधारे, क्लासेज में आए और देखें, ओके। बिल्कुल फ्री में, कुछ भी नहीं है। क्लासेस देखने के लिए सबसे पहले पुलकी10 कोड आपको लगाना होगा, और मैं आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, और एक बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें, अपने मन मस्तिष्क में रखें, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं में एक्टिव कर ले कि अगर इस जमाने में किसी कार्य को आप नहीं कर सकते ना, तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा सोचें कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। बिल्कुल, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ओके। इसीलिए आप मेहनत करना स्टार्ट करें। कल जो मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी कि कभी संदीप द्विवेदी जी ने मुझे जो पुस्तक भेंट की, उसके मैं प्रथम पृष्ठ को पढ़ रही थी, और उसमें एक बात थी कि अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करते हो, उनको एक तिजोरी में, एक गठरी में बांध कर सिर्फ रख देते हो, कहीं पर लिख कर रख देते हो, या फिर अपने अंदर ही उनको दफन करते रहते हो, तो ये बोझ आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। इसीलिए छोटे बड़े जो भी सपने हैं ना, उनको पूरा करने के लिए कार्य करो। अपनी जिंदगी में कभी भी अफसोस शब्द ना लगाए, काश शब्द ना लगाए, काश मैंने ये किया होता। और आपने उसमें एक उदाहरण भी पढ़ा कि एक महिला 94 साल की थी, उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सब कुछ काम किया, लेकिन कभी अपने हाथ से, अपनी मेहनत से 1 रुपया नहीं कमाया। और उन्होंने बर्फी बनाना स्टार्ट किया बेसन की। उसका सपना ये नहीं था कि मुझे अमीर बनना है, बहुत बड़ा बनना है, पहचान बनानी, नहीं। उनका सपना ये था कि मैं अपनी मेहनत से कम कुछ पैसा तो कमाऊं, ताकि जब मैं मरूं, जब मैं भगवान के पास जाऊं, तो मेरे साथ ये बोझ साथ में नहीं जाए कि ये सपना अधूरा रह गया। तो आपका भी अगर सपना है डॉक्टर लगाने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप क्लासेस देखें, सिर्फ बात ना करें, सिर्फ इधर उधर भटके नहीं, भटकाव को जीवन से कम करें, ओके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।